गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सर्कल। तो आज अपना टॉपिक है इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कि कोड्स क्या है, इक्वल है, और उनकी सेंटर से डिस्टेंस, उनके उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम के रूप में दे रखा है कि दो थ्योरम अपने पास, एक तो 10.5 एंड 10.6। 10.5 थ्योरम क्या कहती है कि इफ द two chords are in equal in length then their distance from the center are equal। क्या कहना चाह रहा है कि समझो, equal chords are equidistant from the center। समझ में आया? equal chords are equidistant from the center। सेंटर से क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है। कि ये मान लो अपने पास ये ए बी कोड है और एक कोड क्या है, पी क्यू। तो गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ये कोड है। ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस होगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है। और यहाँ से भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो हमें प्रूव करना है कि मान लो ये ओ सेंटर है, तो ये ई पे काट रहा है और ये किस पे काट रहा है, एफ पे। तो हमें प्रूव करना है ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ये मुझे प्रूव करना है। ओ ई इक्वल टू ओ एफ मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। तो ये आर है, तो ये भी क्या होगा, आर। सिमिलरली ये भी क्या होगी, रेडियस आर होगी ना। इतना समझ में आ गया, क्लियर है? अब ध्यान दो, हमें पता है कि ये दोनों ट्राइंगल, ये पॉइंट क्या है, सेंटर ओ है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। इसी प्रकार ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है? ये अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? मुझे क्या बताना है, ओ ई इक्वल टू ओ एफ। तो आप क्या करो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लो। ठीक है। चाहो तो ये दोनों ट्राइंगल ले सकते हो। ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा इन दोनों ट्राइंगल में। तो पहले तो देखो प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ में क्या करने वाला हूं मैं, कि हमें पता है कि OE परपेंडिकुलर है पी क्यू के। क्या है, OE परपेंडिकुलर है पी क्यू के। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका बाइसेक्ट करेगी, तो P इक्वल टू क्या होगा, QE। सिमिलरली ध्यान देना, ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के। ओ एफ क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के, तो क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू बी एफ, ये हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये इक्वल पता है आपस में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ, या पी क्यू इक्वल टू मैं कह सकता हूँ पी ई प्लस क्यू ई। कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। तो क्या मैं पी क्यू बराबर, क्या पी क्यू बराबर टू टाइम्स ऑफ पी लिख सकता हूँ, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एफ इक्वल टू, सॉरी ए बी, ए एफ नहीं, ए बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए एफ प्लस बी एफ। तो क्या मैं ए बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए एफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान दो कि ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है। इन दोनों को अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल लूँ तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। और ये आर है, तो ये भी क्या होगी, आर होगी। और क्या है, समझो, ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्यू है। ऐसे नहीं करो तो आप ये वाला कर लो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या बचेगा, ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एफ। समझ में आ गया? इस प्रकार से अपन प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपको थ्योरम याद रखनी है, और अगर इसको प्रूव कराए तो क्या करो आप,
पहले यहाँ से निकालेंगे ये पी और ए एफ में रिलेशन, यानी कि पहले को पी और ए एफ को बराबर करेंगे, उसके बाद अपन इन दोनों ट्रायंगल को लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी का रिवर्स है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू कोड्स आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल इन लेंथ। क्या कहना चाह रहा है, इस बार क्या दे रखा है कि डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि इसका उल्टा कि डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, कोड की सेंटर से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो वो दोनों कोड की लेंथ क्या होंगी, इक्वल होगी। ये मुझे याद रखना है। तो दोनों थ्योरम का आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोड्स आर इक्वल देन लेंथ ऑफ द कोड्स आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है इतना। तो ये दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट आपको एज इट इज याद रखना है। आगे देखो क्या दे रखा है, अगला दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जाम्पल 2 है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल एट द डायमीटर। ठीक है, ये दो इंटरसेक्टिंग कोड है। ठीक है, समझना अच्छे से। इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल। क्या कहना चाह रहा है कि दो कोड है, ठीक है, दो क्या है, कोड है, इंटरसेक्टिंग कोड है। कैसी कोड है, इंटरसेक्टिंग, तो ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग कोड है, मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर, डायमीटर के साथ कितना एंगल बना रही है, इक्वल बना रही है, तो ये मान लेते हैं अपना डायमीटर है, और वो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोड्स, कोड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वहां से पास हो रहा है। प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल, हमें प्रूव क्या करना है, कोड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। समझो कि दो इंटरसेक्टिंग कोड है, ठीक है, वो कहाँ से, वो इक्वल एंगल बना रही है विद द डायमीटर, डायमीटर के साथ, तो ये जितना एंगल होगा यही उतना एंगल होगा। कि मान लो ये कुछ भी एंगल हो जाएगा, जैसे मान लो एक कोड को नाम दे रहा हूँ, ये ए बी कोड है और ये क्या है, पी क्यू कोड है, ये आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये सेंटर क्या है इसका, सी है। ठीक है, तो गिवन क्या है, समझना, गिवन क्या है, ए बी एंड पी क्यू कोड्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, क्लियर है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या दे रखा है, ये वाला एंगल, एंगल ए आर सी। ठीक है, या फिर डायमीटर का भी नाम दे दिया, ए आर सी लिख दो इसको, या फिर डायमीटर को नाम देना चाहो तो आप दे सकते हो, इसको क्या नाम दोगे आप, ई एफ दे दो। ठीक है, तो कौन सा एंगल, ए आर एफ इक्वल टू है एंगल पी आर एफ, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, प्रूव क्या करना अपन को, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि दे आर इक्वल इन लेंथ। हाँ, प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल, हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, पी क्यू के बराबर, ये मुझे प्रूव करना है। तो हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर कोड्स की लेंथ को इक्वल प्रूव करना है मुझे, यानी कि कोड को इक्वल बताना है, तो अगर मैं उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल कर दूं, क्या कर दूं, अगर उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल कर दूं, तो मेरे पास थ्योरम के अकॉर्डिंग वो दोनों कोड बाय डिफॉल्ट कैसे हो जाएंगी, इक्वल इन लेंथ, कोड की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी कि मेरा मोटिव क्या होना चाहिए कि सेंटर से जो डिस्टेंस उन कोड की, मैं अगर उसको इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं अपना सेंटर सी है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इसका नाम दे दो आप, ई और एफ तो आ चुका, तो आप इसको नाम दे दो जी और एच नाम दे दो। ठीक है, क्लियर है इतना। तब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए, क्या बन गए, दो ट्राइंगल बन चुके। तो हमें क्या दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है कि ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है इस वाले एंगल के, साथ साथ ये 90 डिग्री है। ठीक है, इक्वल है ना, यहाँ पे साथ साथ क्या है, 90 डिग्री भी है। तो ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, तो ये तीसरा वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
लेकिन मुझे एंगल से मतलब नहीं है। मुझे क्या होना चाहिए, अपने जो भी कॉन्ग्रुएंसी क्या पढ़ा है, या तो SAS पढ़ा है साइड एंगल साइड, या फिर AAS पढ़ा है, या फिर ASA पढ़ा है कि एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल ऐसे कुछ आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मेरा क्या मोटिव है कि अगर मैं GC प्रूव कर दूं HC तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं अपन। क्या करने वाले हैं, प्रूफ के अंदर दोनों ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ के अंदर क्या करने वाले हैं, दोनों ट्रायंगल लेने वाले हैं। तो प्रूफ में क्या जाएगा, इन ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा है देखो, या फिर नीचे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल GRC एंड ट्रायंगल HRC। देखते हैं इनमें क्या बन रहा है। एक तो ये वाला एंगल इक्वल है, तो कौन सा एंगल है, एंगल GRC इक्वल टू है एंगल HRC। ये क्या है, गिवन है। क्यों है, क्योंकि देखो ARF बोलूँ, क्योंकि एंगल तो यही है ना, या फिर मैं क्या बोलूँ GRC बोलूँ, तो एक ही बात है। सिमिलरली क्या है, समझना यहाँ पे क्या है, ये कॉमन आ रहा है RC इक्वल टू क्या है, RC ये भी क्या है, कॉमन है, ठीक है। RC इक्वल टू क्या है, RC क्या है, ये कॉमन है। साथ ही साथ क्या है, ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल। तो कौन सा एंगल, एंगल CGR इक्वल टू है एंगल CHR, ठीक है। क्या है, 90 डिग्री है। कौन सा है, 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ध्यान दो क्या हो गया, हैंस ट्राइंगल GRC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके, HRC के। कौन से रूल से, बाई एंगल साइड एंगल, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि एंगल एंगल साइड रूल। और ये ऐसा रूल होता है, ठीक है। कौन से रूल से, एंगल एंगल साइड रूल, AAS रूल, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, CG इक्वल टू क्या हो जाएगा, CH की बाई CPCT से ये सब ऐसा प्रूव हो जाएगा। और यही मुझे चाहिए था। अगर ऐसा हो गया कि सेंटर से इन कोड्स की लेंथ क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो हैंस मैं कह सकता हूँ, हैंस AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ बाई थ्योरम। इतना मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर किन्हीं दो कोड्स की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो उनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये मैंने पहले किसको प्रूव कर दिया, सेंटर से जो डिस्टेंस आ रही थी उसको मैंने इक्वल प्रूव किया है, ठीक है, क्लियर है। वो जैसे डिस्टेंस होगी तो बाई थ्योरम मैं कह सकता हूँ कि ये इनकी जो लेंथ ऑफ कोड है वो भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा।